हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है इस समय हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स का पढ़ रहे हैं बच्चों साइंस। क्लास सिक्स के साइंस में हमने चैप्टर नंबर 1 जो था बच्चों, जिसका नाम था चैप्टर नंबर 1 का दैनिक जीवन में विज्ञान, डेली लाइफ इन साइंस इन डेली लाइफ। ठीक है, जो भी हो बच्चा, हमने क्या किया था कि इसको खूब अच्छी तरह से एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था हमने इस लेक्चर को। अगर अभी तक आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके आप उसे जरूर प्लेलिस्ट से देख लीजिए। आज जो हम इसको हल करने वाले हैं बच्चों, अभ्यास के प्रश्न। आप लेक्चर इसलिए देख लीजिए क्योंकि अगर आप लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो आपको अभ्यास के प्रश्न याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरह से हमने अच्छी तरह से आपको पढ़ाया है, सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको वहीं से मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज अभ्यास के प्रश्न। प्यारे बच्चों, आज शुरू करेंगे अभ्यास के प्रश्न, और जितने भी अभ्यास के आपके प्रश्न दिए हुए हैं आज भी एक ही लेक्चर में हम उसको खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या है बच्चों, ध्यान से देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है कि सही विकल्प छाट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, इस 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से एक सही आंसर छाट के लिखना है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन के आप लोग का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ग्रेविटेशनल का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? तो मैंने आप लोग को इसको लेक्चर के अंतर्गत बताया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था बच्चों? न्यूटन ने। तो यहाँ पे न्यूटन जो ऑप्शन है आप लोग का क्या है? सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है बच्चों? न्यूटन। न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। क्लियर हुआ? चलिए ख नंबर पे देखते हैं। ख नंबर पे क्या है बच्चों? ख नंबर में कहा जा रहा है वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। वैज्ञानिक विधि जो होती है, हमने आप लोग को जो विधियां बताई थी, तो अगर आप लोग को याद हो तो उसमें हमने परीक्षण भी बताया था, सिद्धांत भी बताया था, निरीक्षण भी बताया था, लेकिन उसमें वैज्ञानिक विधि के चरण में जिज्ञासा नहीं थी। तो सही ऑप्शन आपका यही होगा। क्लियर है? चलिए ग नंबर पे हम देखते हैं। ग नंबर में आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय वैज्ञानिक है। ये 4 वैज्ञानिक आप लोग को दिए गए हैं बच्चों, इनमें से छांटना है कि भारतीय वैज्ञानिक कौन है। एडिसन विदेशी थे, मैडम क्यूरी विदेशी थी, गैलीलियो विदेशी थे, लेकिन अरविंद खुराना एक भारतीय वैज्ञानिक थे। प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दें कि हमने आप लोग को एक लिस्ट बताई थी जिसमें क्या किया था कि एक तरफ भारतीय वैज्ञानिक और दूसरे तरफ विदेशी वैज्ञानिकों को नाम और उनके योगदानों को बताया था। तो आप जाके उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को इतने वैज्ञानिक नहीं और सारे वैज्ञानिकों के बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। क्लियर है? चलिए ग नंबर हो गया। तो घ नंबर पे देखते हैं बच्चों। घ नंबर पे बताया जा रहा है ओजोन परत में छिद्र का कारण है। जो हमारी ओजोन लेयर है इसमें छिद्र जो हो रहा है, इसका कारण क्या है बच्चों? जल प्रदूषण नहीं, ध्वनि प्रदूषण नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि वो आपका वायु प्रदूषण होगा। क्लियर है बच्चों? वायु प्रदूषण आपका सही जवाब होगा। वायु प्रदूषण से ही ओजोन लेयर क्या हो रहा है बच्चों? छिद्र। जो गाड़ियों की जो धुआं निकल रही है, फैक्ट्रियों के धुआं निकल रहे हैं, चिमनियों से धुआं निकल रहे हैं, सारे धुओं से एक वायु प्रदूषण हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे ओजोन लेयर में क्या हो रहा है बच्चों? छिद्र हो रहा है, होल हो रहा है। क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और इनमें प्रश्नों के उत्तर देना है। क यानी कि इसमें क और ख 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। देखिए कितना ईजी है, हमने अगर आपने लेक्चर देखा है तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। 2 भारतीय वैज्ञानिकोों के नाम जेसी बोस और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये दोनों भारतीय थे। तथा 2 विदेशी एडिसन और मार्कोनी, ये दोनों ही भारतीय वैज्ञानिक और ये दोनों ही विदेशी वैज्ञानिक हुए। ये 2 विदेशी वैज्ञानिक एडिसन और मार्कोनी, और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, अगर आपने देखा है तो जरूर अच्छी तरह समझ जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 का ख देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 2 का ख है बच्चों, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। जो विज्ञान का दुरुपयोग होता है, विज्ञान का जो हम अंधाधुंध यूज कर रहे हैं बच्चों, उससे हमें कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन उनमें से किन्हीं 2 परेशानियों को लिखना है। ठीक है, 2 परेशानियों को मान लीजिए कि ओजोन लेयर का छिद्र हो गया। दूसरी चीज आप लोग का ओजोन लेयर के छिद्र, आपका वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी इसकी परेशानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप लोग का? प्रश्न संख्या 3 का। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 में बताया जा रहा है बच्चों, स्तंभ क और स्तंभ ख से मिलान कीजिए। इनको मिलान करना है बच्चों। देखिए APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र के, ठीक है। उसके बाद मैडम क्यूरी ने क्या दिया था बच्चों? रेडियम। माइकल फैराडे का जो वोल्टा का जो सिद्धांत है विद्युत सेल का, माइकल फैराडे का डायनेमो, और गैलीलियो का जो था बच्चों दूरबीन की खोज की थी। तो इधर आप लोग के वैज्ञानिक हैं, इस साइड में वैज्ञानिक हैं, और इधर क्या है? खोजकर्ता आविष्कारक हैं। आविष्कार और आविष्कारक की जो सारणी थी उसी से प्रश्न उठाया गया है। ठीक है, चलिए अगर ये आप समझ गए अच्छी तरह से तो बेटा ये सारी चीज़ आप अच्छी तरह से तब समझ पाओगे जब आपने क्या किया, लेक्चर पूरा देखा हुआ है। पूरा का पूरा 45 मिनट का वो लेक्चर था,
और उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ा दी थी, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम किसकी खोज किए थे बच्चों? प्रक्षेपण शास्त्र का। मैडम क्यूरी ने किसका किया था? रेडियम का। वोल्टा ने विद्युत सेल का। माइकल फैराडे ने डायनेमो का। गैलीलियो ने दूरबीन का। तो ये सारी चीज़ें आपकी आई थिंक की क्लियर हो गई होंगी। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति करके सही उत्तर को क्या करना है, इसमें भरना है। तो जैसा कि आप लोग को देखा जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी खाली स्थान नहीं बचा है, क्योंकि हमने PDF बनाते समय खाली स्थान को भी भर दिया था, ठीक है। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि खाली स्थान किस जगह पे दिया हुआ था, उस चीज़ को आप लोग एक बार समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है पहला प्रश्न बच्चों, एडुसेट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। तो यहाँ पे क्या था, एडुसेट की जगह पे जगह खाली थी, जो कि वहाँ पे आपको एडुसेट भरना था, ठीक है। दूसरी चीज़ है बच्चों, वायुयान, वायु यातायात का साधन है, तो यहाँ पे वायुयान के लिए जगह खाली थी। तीसरा पॉइंट है यूरिया के अत्यधिक उपयोग से, ठीक है, उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है। तो बच्चों यहाँ पे मृदा के लिए जगह खाली थी, जो हमने मृदा भरा हुआ है। अगला पॉइंट है, सुश्रित प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। तो यहाँ पे सुश्रित के लिए जगह खाली थी बच्चों। नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, तो नागासाकी और हिरोशिमा दोनों के लिए जगह खाली थी। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई है बच्चों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा जा रहा है बच्चों? प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क है बच्चों, दूर देशों की घटनाओं का सचित्र जानकारी देने वाला साधन का नाम लिखिए। जो दूर देश की क्या है घटनाएं हैं, उनकी सचित्र जानकारी देने वाले साधन का आपको नाम लिखना है। पहला साधन है बच्चों टेलीविजन, ठीक है। ये क्या करता है, आप लोग का दूर देश की जो भी घटनाएं होती हैं वो टेलीविजन टीवी के माध्यम से हमें दिखाई देता है। क्लियर है आप लोग को, ठीक है। टीवी पे हम न्यूज़ सुनते हैं, सारी जानकारियां हमको दूर देशों की सचित्र जानकारी देता है, चित्र सहित जानकारी देता है, इसलिए टेलीविजन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक थे। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे बच्चों? विद्युत बल्ब के आविष्कारक थे एडिसन, ठीक है। ये भी अमेरिका के निवासी थे एडिसन। प्रश्न संख्या 6 कहा जा रहा है, किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। कल्पना चावला एवं राकेश शर्मा, ये दो आपके क्या है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, ठीक है। बच्चों ध्यान से इनके नाम पढ़िएगा, कल्पना चावला एवं राकेश शर्मा, दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का ये नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग का यह है कि चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई है, जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण पहले नहीं हो पाया करता था। अभी हमें थोड़ा सा भी बुखार होता है, हम कहते हैं चलिए भाई ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, पता कर लेते हैं टाइफाइड है, मलेरिया या फिर कोई नॉर्मल सा बुखार है, तो जाकर ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों प्रगति हुई। एक्सरे, अगर कहीं भी हमें कोई चोट लग जाती है तो एक्सरे जाकर करवा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, इंडोस्कोपी आदि, जिसके द्वारा हम किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी का तुरंत पता चल जाता है और हमें समय रहते उसका उपचार करा सकते हैं। समय रहते हम उसका उपचार करा सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। अब इसका लास्ट प्रश्न आप लोग का है बच्चों, लास्ट प्रश्न क्या है कि वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या हैं? जो संचार माध्यम के साधन है वो क्या क्या हैं? वर्तमान समय में संचार माध्यम के विभिन्न साधन हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि। ये सभी किसके माध्यम है बच्चों? ठीक है, ये संचार के अलग अलग साधन हैं, संचार माध्यम के अलग अलग साधन। इसके द्वारा संचारों का आदान प्रदान, जैसे रेडियो द्वारा हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं, टेलीविज़न द्वारा, टीवी द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा। ये सारे क्या हैं बच्चों? समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं, तो इससे संचार के साधन है, सारे चीज़ें हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरह से आज हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 साइंस इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में विज्ञान का पूरा क्वेश्चन हल कर लिया। अगर आपको अभी भी कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी लिख सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।